हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल ख़ास रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, हैदराबादी हलीमे ख़ास। मैं हैदराबादी हलीमे ख़ास बनाने के लिए जो दालें हमें इस्तेमाल होते हैं मैंने यहाँ पर निकाल के रखी हूँ। आपको मेजरमेंट बताने के लिए मैंने हाफ़ कप माश की दाल और हाफ़ कप जो बेलगाम बासमती टुकड़ा रहते हैं और हाफ़ मूंग की दाल, हाफ़ कप मसूर की दाल और मैंने 1 कप चना दाल ली हूँ। देखिए मैं यहाँ पर दालें इस तरह से निकाल के ली हूँ। मैं 1 किलो रेड मीट गोश्त का हलीम बना रही हूँ, तो आप उस हिसाब से हाफ़ केजी का भी बना सकते हैं। मैंने जो दालें निकाल के रखी हूँ उसकी क्वांटिटी कम करके आप हाफ़ इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो बाज़ार में छिलका निकाले हुए गेहूँ मिलते हैं, देखिए उसको मैंने ओवरनाइट भिगो के ली हूँ। मैं आपको सीक्रेट टिप बताऊंगी। मैंने हलीम बनाने के लिए, मैश करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने हमारी हलीम बनने में आसानी हो, इसके लिए मैंने इस गेहूँ को 2 से 3 पीसेस में मिक्सर में ग्राइंड करके भिगो के ली हूँ। देखिए थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी, इसके लिए मैंने इस तरह से ग्राइंड करके मिक्सी में फिर भिगो के ली हूँ। आप भी इस तरह से कीजिए, वरना बहुत देर तक हमें इसको मैश करना पड़ता है। आसानी से हमारे गेहूँ अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब मैं इस भिगोए हुए गेहूँ को कुकर में डालकर दालें भिगो के लूँगी। मैं यहाँ पर जौ का इस्तेमाल नहीं की हूँ, क्योंकि हमारे घर पर मेरे हस्बैंड को जौ डालकर जो बनाते हैं हलीम या खिचड़ा पसंद नहीं है, इसके लिए मैंने स्किप कर दी हूँ। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। मैं दालों को धोकर अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए भीगने रख दूँगी। और सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने खड़े गरम मसाले जो हमें इस्तेमाल होते हैं हलीम बनाने के लिए निकाल के रखी हूँ। 1 चम्मच कबाब चीनी, 4 दालचीनी के टुकड़े, हाफ जायफल, 2 स्टार नीज, 1 टेबलस्पून शाही ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 8 से 10 लवंग, थोड़ी सी जावित्री के 2 पीसेस और 10 से 12 हरी इलायची और 2 से 3 बड़ी इलायची। देखिए मैंने सभी सूखे खड़े मसाले निकाल के रखी हूँ और हमें शाही हलीम ख़ास बनाना है, इसके लिए मैं यहाँ पर हाफ कप काजू और हाफ कप बादाम और थोड़े से पिस्ता ली हूँ। देखिए कबाब चीनी बिल्कुल लवंग की तरह दिखती है दिखने में। इसका हमें ड्राई रोस्ट करके मसाला तैयार करके लेना है और ड्राई फ्रूट्स का भी हमें मसाला तैयार करके लेंगे। और मैंने यहाँ पर सूखे गरम मसाले निकाल के रखी हूँ। 4 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच रेड चिली पाउडर। और मैंने गार्निशिंग के लिए 10 से 12 काजू निकाल के रखी हूँ। और मैंने देखिए यहाँ पर ड्राई रोस्ट करके सूखे मसाले का पाउडर बनाई हूँ और काजू बादाम पिस्ता का भी मैं पाउडर बना के रखी हूँ। ये ड्राई फ्रूट का पाउडर डालने से हमारी हलीम थोड़ा हलीम ख़ास शाही और भी शानदार हलीम बन जाती है। इसके लिए हमें ड्राई फ्रूट थोड़ा डालकर बनाएंगे। अगर आप चाहे तो बगैर ड्राई फ्रूट डाले भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट डाले बगैर बहुत ही शानदार टेस्टी हलीम बन जाती है। ऐसा नहीं कि हमें ड्राई फ्रूट डालकर ही बनाना है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। देखिए हमें कुकर में गेहूं को डालकर 2 से 4 गुना पानी डालकर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल के हमें
प्रेशर कुक करके लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 से 3 सीटी लेने के बाद 10 से 15 मिनट तक गैस के फ्लेम को लो करके रख दूँगी। और मैंने यहाँ पर 6 से 8 प्याज निकाल के रखी हूँ हमें गोश्त को बघारने के लिए, और 10 से 15 हरी मिर्च, 4 दालचीनी के टुकड़े, और मैं यहाँ पर खूब सारा धनिया और खूब सारा पुदीना निकाल के रखी हूँ। तकरीबन 1 पेंडी कोतमीर और 2 पेंडी पुदीना। देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से धो के नितरने रख दी हूँ। मैं यहाँ पर 1 केजी रेड मीट गोश्त का इस्तेमाल करके बना रही हूँ। आप चाहे तो मटन का भी बना सकते हैं। देखिए गोश्त भी हमारा थोड़ा फैट वाला रहना चाहिए। मैं यहाँ पर गोश्त के पीसेस को इस तरह से बड़े पीसेस में कट करके ली हूँ। देखिए इस तरह से हमें बड़े पीसेस में कट करके रखना है ताकि हमारे गोश्त के रेशे अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि हमें रेशेदार हैदराबादी हलीम खास बनाना है। इसके लिए हमें इस तरह से बड़े पीसेस में कट करके लेंगे। मैं यहाँ पर कुकर में 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म होने के बाद 2 से 4 दालचीनी के टुकड़े डालना है, और प्याज डालकर हमें हल्का सा पका के लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन कलर आने तक नहीं पकाना है। अगर हम प्याज का कलर चेंज होने तक पकाएंगे, ब्राउन कलर आने तक, तो हमारे हलीम का कलर काला पड़ जाएगा। इसके लिए हमें प्याज को हल्का सा पका के लेना है। और 4 से 5 तेज़पत्ता को हमें दालचीनी डालने के बाद डालना है, मैंने भूल गई थी। अब हमें हरी मिर्च को भी 2 से 3 पीसेस में कट करके डालेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं। गोश्त को हमें डालकर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमें इसको सभी मसालों के साथ भुनाई करते हुए पका के लेंगे। अब हमें इसमें टेस्ट के हिसाब से 2 चम्मच नमक डालना है। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से और बिल्कुल ध्यान से डालेंगे। इसको हमें थोड़ा नीचे ऊपर करते हुए गोश्त को पकाएंगे। और देखिए मैंने सूखे मसाले निकाल के रखी थी, अब इसमें हमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें 250 ग्राम दही का इस्तेमाल करेंगे। 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें घट गाढ़ा वाला दही 250 ग्राम दही ली हूँ मैं। दही डालने से पहले हमें गैस के फ्लेम को लो करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कटोरी धनिया और 1 कटोरी फ्रेश कट किया हुआ पुदीना डालकर हमें इसको अच्छी तरह से पानी रिलीज़ होने तक हमें इसको पकाएंगे। इसकी हमें भुनाई करते हुए हमें इसको चम्मच से हिलाते हुए पकाना है। हैदराबादी हलीम खास बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, आप क्या करें, मैंने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ उसको आप अगर फॉलो करके बनाएंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से हैदराबादी हलीम खास बनाना सीख जाएंगे। अगर आपको बनाना है तो आप क्या करें, हाफ़ केजी गोश्त लें, और मैंने जिस तरह से हाफ़ कप का इस्तेमाल करके और 1 कप चना दाल इस्तेमाल करके बनाई हूँ, उस हिसाब से आप क्वांटिटी हाफ़ करके लेना है। अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपकी हैदराबादी हलीम भी बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास के करीब
गर्म पानी ऐड करके कुकर का लिड लगा के मैं 2 से 4 सीटी आने के बाद मैं गैस के फ्लेम को लो करके 15 से 20 मिनट तक प्रेशर कुक करके लूँगी। हमें रेशेदार हलीम बनाना है, इसके लिए हमें गोश्त को अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए उस हिसाब से पका के लेंगे। हमें गोश्त के रेशे आसानी से निकलना है, इसके लिए हमें इसको अच्छी तरह से प्रेशर कुक करके लेंगे। देखिए दूसरी तरफ मैंने दालें और गेहूं को प्रेशर कुक होने के लिए रख दी थी। देखिए दालें और गेहूं हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको एक जिसमें हम हलीम बनाते हैं उसमें निकाल के लेंगे। अगर आपके दालें और गेहूं थोड़ा हार्ड है तो आप क्या करें, नीचे ऊपर करके और 2 से 3 गिलास पानी ऐड करके वापस और 2 से 4 सीटी आने तक पका के लें। देखिए अब ये मैश करने का प्रोसेस बहुत बहुत मेन होता है। इसको हमें मैशर की मदद से थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालना है। हमें ठंडे पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए इसको 25 से 30 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से मैश करके लूँगी। आप चाहे तो इसको मिक्सी के जार में थोड़ा ग्राइंड करके ले सकते हैं, मगर हमारे घर पर मिक्सी के जार में ग्राइंड करके बनाया हुआ पसंद नहीं करते, इसके लिए मैं इसको मैशर की मदद से मैश करके लूँगी। ये बहुत ही मैश करके बनाते हैं तो टेस्टी बन जाता है, इसके लिए हमें हो सके उतना मैश करके बनाना है। देखिए गोश्त की यखनी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। आपको मैं चेक करके बताऊंगी। देखिए मैं इसको चम्मच से बताऊंगी क्योंकि बहुत गोश्त हमारा गर्म है। देखिए अच्छी तरह से रेशे हमारे मैश हो रहे हैं। देखिए इस तरह से रेशे हमारे अच्छी तरह से निकल जाए उस हिसाब से हमें प्रेशर कुक करके लेंगे। अब मैं गोश्त के पीसेस को अलहदा करने से पहले थोड़ा रोगन निकाल के लूँगी। हमें जो रोगन निकाल के रखते हैं तो हमें वापस और एक्स्ट्रा डालकर तड़का या ऊपर से नहीं डालना पड़ता, इसके लिए हमें थोड़ा सा रोगन निकाल के लेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारे दालें गेहूँ अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। गोश्त के पीसेस हमें निकाल के लेना है अलग से। अब मैं इसमें से हड्डियाँ सेपरेट करके गोश्त के रेशे निकाल के लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने सभी गोश्त के पीसेस के रेशे निकाल के ली हूँ। हड्डियों को हमें साइड में निकाल के रख देना है। अब हमें गोश्त के रेशे को इसमें डाल देंगे और जो हमारी यखनी है उसको भी हमें इसमें ऐड करेंगे। देखिए 50% हमारे हलीम दलीम का काम हो गया है। अब हमें इसको जो हमारा घोटना रहता है या दाल घोटनी से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। अब मैं इसमें से चम्मच और मैशर निकाल दूंगी। देखिए इसको हमें थोड़ा नीचे ऊपर करते हुए अच्छी तरह से मैश करके लेंगे। तकरीबन हमें आधे घंटे के लिए इसको मैश करना है। जितनी ज़्यादा हमें इसमें मेहनत करनी पड़ती है उससे कई गुना ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है और साथ ही साथ टेस्टी बन जाता है। अब हमें इसमें मैश करने के बाद ड्राई रोस्ट किया हुआ गरम मसाले की पाउडर और काजू पिस्ता बादाम की पाउडर भी डाल देंगे। 1 कटोरी के करीब हमें बिरिस्ता डालना है और थोड़ा सा
धनिया पुदीना डाल के हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। देखिए घोटने से हमें बहुत अच्छी तरह से घोटना है। सभी मसाले, गोश्त और दालों का फ्लेवर एक हो जाए। हमें इसको जितना हो सके उतना अच्छी तरह से घोटते हुए मैश करके लेंगे। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी गर्म डालना है। हमें इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। देखिए इसको हमें कंटिन्यू लगातार घोटते ही रहना है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे से लग जाएगा। अब हमें टेस्ट करके नमक को थोड़ा डाल देंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। अब मैं इसमें लास्ट में 2 से 3 नींबू का रस डालूंगी। आप चाहे तो इसमें इमली का पल्प डाल सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी हैदराबादी हलीमे खास बन रही है। देखिए इसका टेक्सचर हमें इस तरह से रखना है। हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा घट भी नहीं रखना है। देखिए हमारी माशाल्लाह से रेशेदार हलीम बन गई है। देखिए इसका थिकनेस और इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से रहना है। मैं जिस तरह से बताई हूँ स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी भी हलीम की रेसिपी परफेक्ट बन जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा रोगन डालेंगे जो हमने तरी निकाल के रखी थी, और थोड़ा सा फ्राइड अनियन बेरिस्ता डालेंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते। अब हमारी ये हैदराबादी हलीमे खास सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त हैदराबादी हलीमे खास बन गई है। अब मैं इसको किस तरह से सर्व किया जाता है बताऊंगी। इसको हमें एक बॉल में निकाल देना है। इसको आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जिस तरह से बताई हूँ आप भी एक मर्तबा ज़रूर से बनाकर अपने फैमिली को खिलाइए। इसको मैं सर्व करके बताऊंगी। देखिए इस तरह से हमें कटोरी में बॉल में निकाल के चम्मच से रोगन जो हमने तरी निकाल के रखी थी उसको डाल देना है, और थोड़ा सा फ्राइड अनियन बेरिस्ता डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पुदीना के पत्ते, और मैंने यहाँ पर 10 से 12 काजू जिसको मैंने घी में रोस्ट करके ली हूँ, गार्निशिंग के लिए मैंने निकाल के रखी थी। देखिए इसको इस तरह से सर्व किया जाता है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।